90% लोग ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करते समय इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका फैब्रिक बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी पहली बार ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लाउज की कटिंग की। तो अगर आपको ब्लाउज की कटिंग नहीं आती है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ब्लाउज की सिलाई कैसे की जाती है। जैसे कि पहले की वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी बाजू हो गई है और ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट। पहले हम इसके जो निशान यहाँ से आप देख रहे हो उसको भी हम बैक साइड में लगा लेते हैं और हम इसको मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें कहाँ पे इसमें कट लगाना है। कट लगा लेंगे तो इससे हमें ध्यान रहेगा कि यहाँ पे हमें प्लेटें डालनी है। और हमने सेंटर भी का भी निशान लगा लिया, गले का भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अस्तर को कपड़े के ऊपर जोड़ लेंगे। पहले हमने इसका सेंटर अच्छे से देख लेना है ताकि हमारा इधर उधर नहीं भागे। अब हम इसका गला नाप लेते हैं। अब जैसे कि इसका गले का अगर कभी भी आपका फैलाव ज्यादा हो तो कम करने की नहीं, इस तरीके से पहले आप अस्तर जोड़ने से पहले सिलाई कर लें। तरीके से हमारा गला छोटा हो जाएगा आराम से। आप देख सकते हो हमारा गला छोटा हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से करेंगे तो बहुत आपको आसानी रहेगी। तो ये गला जो है हमें इसी में पलटना है। तो हमें अस्तर को इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे पहले। उसका हम पूरा सेंटर नाप लेंगे और फिर हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हम जब इसमें स्टिचिंग करें तो ये हमारा उधर उधर नहीं भागेगा। तो ये वाली जो सिलाई हमने करी है बीच में हमने कच्ची करी है। अब हम इस गले से थोड़ा कोने कोने पे हम सिलाई लगा लेंगे। उसका हम पूरा सेंटर नापते हुए इस सिलाई को राउंड पूरा घुमा लेंगे। अब इस सिलाई को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कट कर लेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसा कि आपको पता है नॉर्मली सिलाई से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। उसका कट करने के बाद इसमें हल्के हल्के साइड में फिर हम कट लगा देंगे, जिससे कि हम गला पलटेंगे तो हम इसे आराम से पलट पाएंगे। अब इसको एक साइड को करते हुए अब हम क्या करेंगे, इसमें सिलाई कर लेंगे। फिर हम इसको कोने पे सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से, जिससे कि हम गला पलटेंगे तो ये हमारा अच्छे से बहुत फिनिशिंग के साथ पलटा जाएगा। देखो हमें कोने कोने पे सिलाई लगानी है। उसको हम सिलाई को थोड़ा ऊपर तक कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा सारे ताकों को हमने हटा देना है। अब इसके ऊपर से भी हम एक एक सिलाई लगा लेते हैं और पूरा इस सिलाई को राउंड घुमा लेते हैं। तो इस सिलाई को हम थोड़ा ऊपर राउंड तक पूरा हमने गले तक लेके आ जाना है। तो ये गला जैसे कि आप देख सकते हो माशाल्लाह बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। हमारा गला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करना है, अब हमने इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद इसके अस्तर को चारों कोनों से हमें इस पे ज्वाइन कर लेना है, ताकि जब हम इसको स्टिचिंग करें तो हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो पूरे हमें से चारों कोनों से सिलाई कर लेना है। तो हमने इसका अस्तर भी जोड़ लिया है और गले को भी हमने इसको बना लिया है। तो अब इसका जो एक्स्ट्रा वाला ये हमारा कपड़ा दिख रहा है, इसको हम कर लेंगे कट। तो ये एक्स्ट्रा जैसा कि आप देख सकते हो इसको हम कट कर रहे हैं। सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो अभी हमने इसका पूरा अस्तर जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद इसमें एक्स्ट्रा वाला जो हमने कट कर लिया है, पहले अभी इसके हम जो हमारी प्लेटें हैं, प्लेटें कैसे डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें निशान हमने लगा दिए हैं, निशान इसमें आपको दिख रहे हैं लगे हुए। इसको इस तरीके से नॉर्मल से जैसे हम फोल्ड करते हैं, नीचे से हम सिलाई को पक्का करेंगे। थोड़ा इसको हम आड़ा शेप देते हुए प्लेट डाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरी प्लेट भी डाल। तो हमने इसकी दोनों की साइड पे प्लेट भी डालनी है और इसकी नीचे वाली जो प्लेट है, ये जो हमारी बैक साइड में या मतलब ये फ्रंट में जो हमारी प्लेट आएंगी वो हमने डालनी है। और ये ऊपर ये आर्म होल की तरफ एक एक प्लेट इधर से डालनी है, जिससे कि हम इसको पहनेंगे तो अच्छा सा हमारा शेप आएगा। तो ये हमारी पूरी चारों प्लेटें डालनी है, उसमें 4 से ज्यादा हमने प्लेट नहीं डालनी है। तो इसी तरीके से हमने बैक में भी 2 प्लेटें डाल लेनी है, जैसे कि हमने फ्रंट में डाली है। और उसके बाद फिर क्या करना है, हमें इस दोनों कंधियों को, जैसा कि सबको पता है नॉर्मली कंधियों को हम जोड़ लेते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसकी कंधी भी जोड़ ली है पूरा, मतलब साइड से एक साइड से फिटिंग लगा ली है, दूसरी साइड से। अब हमें इसमें चेन को लगाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर से हमें स्टिचिंग कर लेना है और चेन हमें सेम कलर की ले लेनी है। तो यहाँ से मैंने तकरीबन थोड़ा थोड़ा 2.5 इंच यहाँ से मैंने स्टिचिंग कर लिया है इतनी जगह पे। और उसके बाद अब हम ले लेंगे चेन। तो चेन को पहले हम इस तरीके से नीचे से लगाएंगे और नीचे से हमारा ऑलरेडी फोल्ड है। तो यहाँ से फिर हम इसको बंद करके हल्के 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 तरीके से ऊपर तक ले लेंगे और फिर इस चेन को हम खोल लेते हैं। और दूसरी तरफ से जब फिर हम सिलाई लगाएंगे तो वो लगाएंगे हम ऊपर से। चेन को हम इस तरीके से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद फिर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये मैंने कंसीलर चेन नहीं ली है, मैंने नॉर्मली चेन ली है जो कि मार्केट में मिलती है।
और यहाँ से सिलाई को पक्का करके अब हम चेन को निकाल लेते हैं। तो अब हमने इसको चेन को लगा लिया है। अब हम इसको सीधा करके देखते हैं कि हमारे किस तरीके से बंद हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि हमारी चेन इधर उधर नहीं भागे, लेकिन सिलाई जो हम एक एक पैर की लगाएंगे। तो हमारी चेन लग के तैयार हो चुकी है। इसके एक्स्ट्रा तारों को हम कट कर लेते हैं। सिंपल तरीके से हमारी चेन लग चुकी है। अब हम क्या करना है, अब हमें इसकी बाजू चढ़ा लेना है। तो बाजू चढ़ाना तो आपको पता है नॉर्मली होते हैं, ये हमारा बैक साइड है। तो अब इसमें हम बाजू चढ़ा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको कम्प्लीटली दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने आपको ब्लाउज बनाने का पूरा तरीका सिखा दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अगर आपको घर पे ब्लाउज सिलाई करनी हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ सिलाई आई है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यहाँ पर आप अंदर भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिनिशिंग है, जैसे कि आप टेलर से सिलवाते हैं। और हमने साइड में एक चेन भी लगाई है, जो कि मतलब आपको पता ही होगा चेन तो लगानी ही पड़ती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी दुल्हन के लिए या फिर अगर अपने लिए इस तरीके का ब्लाउज सिलना चाहते हैं तो सिल सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी और वीडियो ट्यूटोरियल के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।